तो ये दुनिया का ना मजाक बनाकर खेलने लग रहे हैं। तो ईरान वालों ने सबके सामने यही बात रखी और कहा कि आप लोगों को क्लियर रहे कि हम गोला चला रहे हैं। इनने उठाया और चला दिया इजराइल पर गोला। ईरान ने बढ़िया इनकी जो राजधानी तेल अवीव है उस पर उठाकर गोला मार दिया। तस्वीरें बाहर निकल कर आ गई कि लो जी कोई युद्ध विराम नहीं है, ये रहा गोला चला दिया प्रमाण के रूप में। खूब तेल अवीव की छतें रंगीन कर दी, आसमान में खूब आतिशबाजी कर दी कि कोई सीज फायर नहीं है, दिखा दिया। तो कुल मिलाकर के ट्रंप का झूठ बोलना पकड़ा गया, ट्रंप का किसी प्रकार से जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म होता दिखाई दिया। ईरान ने खुलेआम सबके सामने रख दिया कि यह आदमी फेक कर रहा है, और इजराइल ने भी क्लियर कर दिया कि यह आदमी फेक कर रहा है। मतलब इजराइल ने भी साफ कह दिया कि हम इसकी नहीं मानते। इजराइल उस समय भी गोला चलाता रहा जब ट्रंप कहते रहे। इन्होंने इतना तक कर दिया ईरान ने कि यूएई के अंदर जो इनका डेटा सेंटर है उस पर गोला मार दिया। सैटेलाइट इमेजेस निकालकर दिखाई कि ड्रोन ने कैसे हमला किया, छत में छेद कर दिया, बिल्कुल बोले अंदर तक जाकर डेटा सेंटर में घुस गए। ये सारी की सारी बातें हुई। ईरान ने खूब सारे कुवैत सब पर गोला चलाया। तो कुल मिलाकर ट्रंप का यह पूरा वादा फेक निकला। इसके बाद में इजराइल का भी अपनी तरफ से हमला रहा। ईरान के उर्मिया शहर पर हमला हुआ, 5 लोगों की मौत हुई। इजराइल ने ईरान पर और बेरूत पर बम चलाए। यह सब चलता रहा। इजराइल ने 2 वैज्ञानिकों को भी मार दिया बताया, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, जो मतलब ये न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह के नाम पर इन्होंने 2 इंजीनियर्स को इनके यहां पर भी मार दिया। कुल मिलाकर के आईडीएफ ने अपनी उपलब्धि गिनाई कि हमने खुद फोर्सेस का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मार गिराया, एरियल डिफेंस हेडक्वार्टर मार गिराया। इजराइल इसके अंदर अपने आप को विनर मानता भी है और वो सही भी है। भाई इजराइल की लड़ाई है, इजराइल जीतता चला जा रहा है, अपने हिसाब से उसके मुद्दे पूरे हो रहे हैं, जो दुश्मन थे वो मरते जा रहे हैं। इधर जो बात फंसी है वो अमेरिका की बेइज्जती की फंसी है, बाकी कुछ हो नहीं रहा। कुल मिलाकर ये हुआ। खूब तस्वीरें आई स्काई के अंदर, खूब तेल अवीव में रात को रंगीनियां देखने को मिली। इस पर फिर से ईरान वाले बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि सुनो भाई सेंटकॉम के लीडरशिप वालों, तुम्हारे यहां का सिस्टम अब कोलैप्स कर रहा है। ट्रंप को झूठ बोलकर दुनिया के सामने सरवाइव करना पड़ रहा है। ईरान के साथ में नेगोशिएशन हुए ही नहीं तो बातचीत कहां है। ईरान की शर्तें अपनी जगह खड़ी हैं। कुल मिलाकर ट्रंप का झूठ फिर से पर्दाफाश हुआ। हम समस्त भारतीयों को इसमें किस बात का आनंद हो रहा है? हमको आनंद इस बात का हो रहा है कि यह वो व्यक्ति है जिसने हम भारतीयों का गजब बेइज्जती किया। कैसे? इसने पाकिस्तान को, जिसकी कोई औकात और वैल्यू नहीं थी, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कंधे पर बिठा के रख लिया और भारत को जहां तहां देखा नीचा दिखाने का प्रयास किया। मतलब कभी इतने फाइटर जेट गिर गए, कभी इतने फाइटर जेट, आप सबको मालूम है ना 11 तक फाइटर जेट ये गिरा चुका है कि इनके 11 फाइटर जेट गिर गए थे। सब फर्जीवाड़ा। इनकी एक एक बात से पता चलता जा रहा है कि कितना झूठा आदमी है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि इन्होंने अब इस कमी को भी अपनी को रक्षा मंत्री पर डाल दिया है। कल का बयान है रात का, सीज फायर अनाउंस किया था और रात को जाकर इंटरव्यू में जाके बोलते हैं कि मुझसे तो क्या, पीट हेगसेथ जो रक्षा मंत्री है ना, उसने कहा था ईरान पर हमला कर दो। यानी कि खुद भी ब्लेम लेने को तैयार नहीं है, रक्षा मंत्री पर डाल दिया। इंटरेस्टिंग है कि विकिपीडिया पर फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट बाय डोनाल्ड ट्रंप नाम से पेज बना हुआ है, जिस पर इनके कंप्लीट अब तक के जो भी झूठी बातें हैं उनकी जानकारी है। मतलब इतना झूठ और प्रोपेगेंडिस्ट आदमी है ये। द हिल लिखता है, द वर्ल्ड इज वॉचिंग अमेरिका लॉस इट्स मोरल कंपास एंड इट्स ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। यानी कि अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है। फेक न्यूज टू मैनिपुलेट मार्केट, बोले ये ट्रंप ने झूठ बोल करके बाजार को खेलने के लिए यह काम किया, क्योंकि बाजार बुरी तरह रिसेशन के नजदीक जा रहा था। चर्चाएं चल रही थी कि रिसेशन आ रहा है क्या। कल हमने बातें बाजार की पर यह सेशन किया था, उस पर ये बोले बाजार के अंदर लगातार ट्रिलियंस ऑफ डॉलर गिरते जा रहे थे, गोल्ड प्राइस गिर रहे थे, बॉन्ड प्राइस गिर रहे थे, इसलिए बोले इन्होंने ऐसा किया, बाजार को उठाने के लिए ये फेक खेला गया था। तो ट्रंप का ये जो अनाउंसमेंट था ये बाजार उठाने के लिए था और हुआ भी। रात को जैसे अनाउंसमेंट हुआ बाजार उठता हुआ ऊपर की तरफ दिखाई दे गया। तो फिर से कुल जमा अर्थ ये हुआ कि सर यदि यही सब चलता रहा तो अल्टीमेटली युद्ध रुकेगा कि नहीं, क्योंकि ये तो सब ये स्टॉक का जंप होना हो गया, ऑयल का प्राइस गिर गया ट्रंप के कहते ही, तो ट्रंप इफेक्टिव तो है ही। तो क्या अब ये फेक न्यूज की वजह से जो हुआ क्या ये रियल में होता दिखेगा? देखो ट्रंप ने अगर फेक न्यूज की बेइज्जती करा ही ली है तो अब उसको फेक को भी वो सही करने, सिद्ध करने निकलेंगे। धीरे धीरे वो सीज फायर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका एग्रेशन घट रहा है। अभी कुछ देर पहले भी मैं एनडीटीवी में था, मैंने वहां पर एक जानकारी दी थी और वहां पर मैंने एक बात बोली थी कि अब ईरान जिस पोजीशन में पहुंचा दिया गया है ना,
उसके अंदर से फियर खत्म कर दिया गया है, लीडरशिप खत्म हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, बहुत बुरी हाल में था। अब तो ईरान के पास जो भी है वो है गुंडागिर्दी, नेगोशिएटिंग पावर। वही वाली बात कि आपकी गाड़ी बहुत तेज चल रही है, उसके पास कंकर है फेंकने के लिए ताकि वो शीशा फोड़ सके, तो उसके पास में वेस्ट एशिया के सारे देश हैं कि तुम उसे मारोगे, वो वेस्ट एशिया के देशों में चाहे कतर हो, चाहे ये आपका यूएई हो, चाहे सऊदी हो, इन पर गोला मार के इनको डराएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके वो पूरी तरह से यातायात को रोककर नेगोशिएट करेगा। तो ईरान के पास में इस समय बार्गेनिंग पावर आ गई है। जिस तरह से आज तक अमेरिका रशिया का और यूक्रेन का समझौता नहीं करा पाया, ऐसे ही ईरान को अब अपनी शर्तों पर अमेरिका नहीं रुकवा पाएगा। ईरान की कुछ तो इन्हें माननी ही पड़ेंगी। हो सकता है उनमें पहली चीज यही मान ली जाए कि हां भाई 2 महीने तक इनके तेल पर से प्रतिबंध हटाया जाता है, कुछ भी हो, लेकिन अब उसके पास में, क्योंकि उसके पास अब खोने का कुछ बचा नहीं बचा से मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था पहले ही गिरी पड़ी थी, रिफाइनरी तुम फोड़ दिए, गैस रिफाइनरी फोड़ दिए, नेता हमारे मार दिए, प्रोटेस्ट हमारे सब खत्म हो गए, अब क्या करें हम बताओ। अब हमारे पास तुमको नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं है। कल को अमेरिका यह कह दे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से मैंने शांत करा दी, जहाज निकल जाओ, फिर भी कोई नहीं निकलेगा जब तक ईरान ना कह दे कि जाओ निकल जाओ। क्यों? क्योंकि गलती से भी एक शहीद ड्रोन उड़कर आया और किसी तेल के जहाज पर गिर गया तो करोड़ों रुपया डूब गया। तो इंश्योरेंस में एक डर बना हुआ है कि ईरान पहले गारंटी दे, हम उसकी गारंटी मानेंगे। तो उसके पास अब नेगोशिएशन पावर ज्यादा आ गई है। या तो अब इसको ऐसे शांत कराया जाए या फिर कोई बहुत भीषण हमला प्लान किया जाए। भीषण हमले से मतलब है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान पर कुछ ऐसा प्लान कर दें, जस्ट लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए दोम, कि तुम बेटा अब उठने की भी ना सोच सको। अब पूरा सब साफ सफाया कर दिया, अब जाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली होगा। अदरवाइज यहां पर कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा अमेरिका को और इजराइल को ईरान के साथ बैठ करके। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। भारत ने क्या सोचा है उस पर मैं थोड़ी ही देर में सेशन लेकर अपनी पाठशाला पर आ रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, जैसा मैंने आपको बताया कि युद्ध में आ रहा है एआई का इस्तेमाल, और एआई में क्लॉड की हो रही है बहुत ज्यादा चर्चा, और क्लॉड का भी ताजा आया है अपडेट। वो ताजा अपडेट लेकर इस वेबिनार फ्री जो हो रहा है रविवार को, कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक पिन है, जाकर वेबिनार के लिए अपनी वैकेंसी फुल कर लीजिए। कम्युनिटी अगर फुल हो जाती है तो वेट करिए, हम दूसरी कम्युनिटी क्रिएट करके आपको अपलोड कर देंगे, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। रविवार सुबह 11 बजे वेबिनार होगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।